हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के जो डीवी हैं वो कंटिन्यू रनिंग में है और 3 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। काफ़ी सारे भाइयों के डीवी हो चुके हैं और काफ़ी सारे भाइयों के डीवी अभी होने बाकी है। इसी श्रृंखला में हम आप लोगों के लिए यहाँ पे जो जिन लोगों के अभी डीवी होने बाकी है, उन लोगों की सुविधा के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको सभी चारों के चारों प्रपत्र, जैसा कि एडमिट कार्ड के साथ 4 प्रपत्र आए हैं, सारे के सारे प्रपत्र यहाँ पे फिल करके बताऊंगा कैसे करने हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से देख लीजिए और सारे के सारे पॉइंट ध्यान से कंफर्म कर लीजिए और अपने प्रपत्र अच्छे से भर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्त, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में या फोरम में जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से काल्पनिक है या व्यक्तिगत रूप से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनाई गई है ताकि इस वीडियो को देखकर या इस वीडियो से समझकर वो अपनी जो प्रपत्र आयोग द्वारा जारी किए गए हैं उनमें पूरी जानकारी अच्छे से फिल कर दें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम वीडियो पर चलते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक विद्यार्थी है अमित कुमार, जैसा कि इनका नाम है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो आप यहाँ सारा का सारा डेटा अपना फिल करेंगे और आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको प्रपत्र को भरना है। ये प्रपत्र एक आ चुका है और ये डेमो फॉर्म है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया सैंपल फॉर्म। और यहाँ पे आपको देखिए प्रपत्र वन, इसी टाइप से आपको 4 प्रपत्र मिले होंगे या 4 आप लोग डाउनलोड करवा लीजिए जिनका भी 1262 का डीवी होना है। देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपत्र वन। यहाँ पे आपको फोटो पेस्ट करने की स्पेस है, यहाँ पे आप अपनी फोटो पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे क्रॉस साइन होंगे, यानी कि आधे साइन आपके फोटो पे होने चाहिए, आधे फोटो से बाहर होने चाहिए। सेम टू सेम इस टाइप से फोटो पे साइन होंगे और बाकी डिटेल उसमें ऑलरेडी फिल होगी। जो डिटेल फिल करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाला कॉलम है पद या सेवा का नाम जिसके लिए विद्यार्थी आवेदन दे रहे हैं, तो वो सेवा है जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, ये आप सही से लिख देंगे थोड़ा यहाँ से। पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट। अब देखिए दूसरा कॉलम यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी का नाम। इंग्लिश में जो नाम है वो आयोग ने खुद ही जारी किया है, हिंदी में आपको लिखना है और यहाँ पे देवनागरी लिपि में अपना पूरा नाम लिखना है जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे पॉइंट है अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस फिल करना है, विलेज एंड पोस्ट जो भी आपका है। ठीक है, विलेज करना है, पोस्ट करना है, थाना करना है और डिस्ट्रिक्ट और यूपी और अपना पिन कोड। एड्रेस थोड़ा सही से फिल कीजिएगा, काफ़ी जगह आपको एड्रेस फिल करना है। अगला देखिए ग्राम नगर जिला राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी स्थायी निवासी है, यहाँ पे भी आपका जो स्थायी निवासी है और अभी प्रेजेंट टाइम जहाँ भी रह रहे हैं, अगर आप अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो आप अपने अनुसार ये एड्रेस चेंज कर देंगे। स्थायी निवास वाला एड्रेस इसमें आएगा कॉलम नंबर 4 में, और करंट एड्रेस जहाँ जो अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं व्यवहार का पूरा पता वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे कॉलम नंबर 5 जन्म तिथि, और यहाँ पे जन्म तिथि देखिए अंकों में आयोग ने खुद ही जारी की गई है जो भी है, और शब्दों में यहाँ पे आप अपनी लिख देंगे। चाहे आप हिंदी में लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, पूरी जानकारी आप चाहे हिंदी में, ये एड्रेस भी हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं और ये भी हिंदी और इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग जब भी प्रपत्र भरें तो एक बार वीडियो ओपन कर लीजिए और देख देख के भर लीजिएगा। आप कॉलम नंबर 6 देखिए, ये अभ्यर्थी के पिता के बारे में डिटेल मांग रहे हैं। अभ्यर्थी के पिता, और अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके पति की डिटेल फिल की जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखा जाएगा। अभ्यर्थी के पिता यानी कि ये जो अभ्यर्थी है मान लीजिए अमित कुमार जी, और इनके जो पिताजी का नाम है दिनेश कुमार, तो आपके जो भी पिताजी का नाम होगा वो यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, यहाँ पे अभ्यर्थी के पिताजी का जन्म स्थान है, जनरली जो आपका जन्म स्थान है भाई पिताजी का जन्म स्थान होगा। ठीक है, वो यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट आप फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पिता का पता, यहाँ पे पिताजी का पता यहाँ पे फिल करना है। कुल मिला के पिताजी का नाम, पिताजी का जन्म स्थान और पिताजी का पता, का खा गा। अब देखिए
घा है, इसमें तो आपको नो ही करना है। क्या पिता या पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है? यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। नंबर 7 देखिए, क्या अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक है? यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। इसमें भी आपको यस ही करना है, ठीक है। 8 नंबर कॉलम देखिए, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? यदि आप आरक्षण चाहते हैं, आयु सीमा में छूट चाहते हैं या किसी भी तरीके का आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे। और आपकी जो वर्ग है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो भी वर्ग है आपका SC ST OBC, और यहाँ पे स्लैश लगा के अपनी जाति लिखेंगे, ठीक है। वर्ग और जाति, यहाँ पे इन्होंने भाई साहब ने सिर्फ OBC लिखा है, बट यहाँ पे स्लैश लगा के आप जाति भी लिखेंगे। और यहाँ पे नंबर 2 पे आप अपनी उपजाति लिख देंगे जो भी होगी, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देय छूट का लाभ चाहते हैं? अगर आप छूट में लाभ चाहते हैं, आयु सीमा में छूट में लाभ चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रपत्र बंद में जो 3 पेज है, एक पेज फिल हो चुका है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। एक बार आप देख लीजिए वीडियो को जल्दी से, फिर अपने प्रपत्र भर लीजिए। 9 नंबर पे आते हैं, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि आपकी शादी हो गई तो आप हाँ कर देंगे, नहीं हुई तो नहीं कर देंगे। अगर शादी हो गई है तो फिर यहाँ पे ये खा नंबर डिटेल है, इससे भी हाँ या ना भरना है, यस या नो भरना है, ठीक है भाई। है एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या पत्नियां नहीं है, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। अब आगे बात करते हैं सभी शैक्षिक तथा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन परीक्षाओं का पूरा विवरण। देखिए आप चाहें, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक। भले ही आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, आप जरूरी कंपलसरी नहीं आप फिल करें, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है तो ही फिल कीजिए, वरना हाई स्कूल और इंटर जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है उसे फिल कीजिए। यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल के यहाँ पे विषय लिख देंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग। आप अपनी मार्कशीट में देख लेंगे, जो भी विषय होंगे वो फिल कर देंगे। और जो भी आपकी ग्रेड है वो यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी है। और आपने हाई स्कूल कब पास किया वो यहाँ पे लिख देंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट पे देख लेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है वो मार्कशीट के बॉटम पे लेफ्ट कोने पे लिखी होगी रिजल्ट जारी करने की तिथि, वो लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर आए हैं और परसेंट लिख दिया जाएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया जाएगा, प्रमाण पत्र संख्या, ध्यान रखना रोल नंबर नहीं, आगे एक प्रपत्र में रोल नंबर फिल किया जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। काफी सारे स्टूडेंट रोल नंबर फिल कर देते हैं। ऐसे ही फिर सेम इंटरमीडिएट की यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, आपने कौन सी श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की है, सन लिख देंगे, यहाँ पे अपने मार्क्स और परसेंट लिख देंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। आप चाहेंगे तो स्नातक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ये ऑप्शनल है। फिर जिन लोगों ने ट्रिपल सी नहीं किया, उसके समकक्ष डिप्लोमा किया है, वो यहाँ पे स्नातक वाला कॉलम भरेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और शैक्षिक प्रवाधिक डिप्लोमा डिग्री अर्थात शोध आदि का विवरण यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो, पूरा विवरण। अगर आपके पास स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट है या कोई और सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। 12 नंबर, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दे। यहाँ पे आप, अगर आप पहले किसी में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना जॉब की डिटेल दे देंगे, पद का नाम या नियुक्त का स्वरूप, आपका किस पद पर जॉब कर रहे हैं, प्रेजेंट में वेतन कितना है, सेवा योजक का नाम तथा पूरा विवरण देना है, प्रवेश आपने कब ज्वाइन किया था और आप प्रेजेंट टाइम कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, नियुक्ति और पूर्व पद ऑफ जॉब। जल्दी जो लोग जॉब नहीं कर रहे उन्हें ये नॉट एप्लीकेबल लिखना है या नो लिख देना है। 2 पेज कंप्लीट हो गए। तीसरा पेज देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। जैसे यहाँ पे देखिए, जो आपकी अनिवार्य अर्हता है वो यहाँ पे देनी है। जैसे सबसे पहले 1 नंबर पे हाई स्कूल, और हाई स्कूल का यहाँ पे आपने रोल नंबर लिख देना है या सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ठीक है।
नंबर 2 पे इंटरमीडिएट और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है। नंबर 3 पे जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो लिखना है ट्रिपल सी स्टेप से आप लिख देंगे और डैश लगा के यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। जो भी नंबर है आपका मान लीजिए स्टेप से यहाँ ट्रिपल सी का नंबर लिख दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्म में 2 फिल की गई है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। तीसरा यहाँ पे अनिवार्य जो आता है वो ट्रिपल सी है, तो आप यहाँ पे ट्रिपल सी भी लिखेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, तीनों कॉलम फिल किए जाएंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी। अब अगर आपके पास एनसीसी है या फिर आपने सेना में कम से कम 2 वर्ष तक की सेवा की है तो आप अधिमानी अर्था यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र संख्या, जो भी प्रमाण पत्र है वो लिख देंगे। मान लीजिए किसी के पास एनसीसी है तो वो ऐसे लिख देंगे एनसीसी और डैश लगा के जो भी उस पर नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इस टाइप से। अगर आपने एनसीसी नहीं की है और ना ही आपके पास कोई अनिवार्य अर्हता है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ना लिख देंगे। देखिए जिसके पास हो वो डिटेल फिल करे, जिसके पास नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल। अब देखिए पॉइंट नंबर 14 वही आ गया, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। अगर आपने की है तो हाँ, अगर की है तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिख देंगे। नहीं की है तो नहीं। क्या एनसीसी का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। अगर हाँ करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। अब देखिए फौज, ये 15 नंबर है, थोड़ा सा जल्दी समझेंगे, वीडियो काफी लंबी हो रही है। क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। क्या आपके पास कभी न्यायालय ने आपको जो है दंडित दिया है या नहीं दिया। न्यायालय ने दिया हो, ठीक है, जिन्हें की पुलिस पकड़ के लेगी, थाने में बैठा ले रही, सुबह छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अगर आपको किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या सजा सुनाई गई तो ही हाँ करेंगे और उसका पूरा यहाँ पे विवरण देंगे, अन्यथा अदरवाइज यहाँ पे नहीं कर देंगे। सभी कॉलम नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपके काम के हैं नहीं। अब ये देखिए 16 नंबर, जो आपने फीस की रिसिप्ट निकाली होगी, नहीं है तो वेबसाइट से निकाल लीजिए। हालांकि फिर भी नहीं है तो इसके लिए वो लोग ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, है तो ठीक, नहीं है तो ऑप्शनल बोल सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी 200 रुपए की फीस पेमेंट की है, ध्यान रखना 25 रुपए की फॉर्म अप्लाई किया होगा तब की होगी, वो वाली यहाँ पे नहीं चलेगी। जब आपका एडमिट कार्ड आया होगा रिटन एग्जाम के लिए, वो वाली फीस स्लिप यहाँ पे चाहिए। आवेदन परीक्षा शुल्क में निमित्त जमा की गई राशि का पूर्ण विवरण यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपका चालान संख्या उसी जो फीस की रिसिप्ट है उस पर लिखा होगा। आपने कितनी फीस दी, यहाँ 200 रुपए, ये बात बाकी सभी यही लिखना है। बैंक का नाम लिख देना है रिसिप्ट पे देख के और अपना जनपद, ठीक है। यहाँ पे चालान संख्या और ये जनपद और बैंक ये चेंज होगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए या फिर आप इसे अभी फिल नहीं कीजिए, वहीं पे फिल कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे प्रपत्र 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको घोषणा कर देनी है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सही है, ठीक है। अगर मेरे द्वारा जो जानकारी असत्य या कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, वही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको देखिए जिस दिन आपका जो डीवी है उस दिन की डेट डालनी है। जी नहीं, आप घर पे अपने प्रपत्र भर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए, नहीं, जिस दिन आपका डीवी है उस दिन की यहाँ पे डेट डाली जाएगी और यहाँ पे लखनऊ लिखा जाएगा स्थान, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि आप जो पिकअप भवन यूपी ट्रिपल एससी है वहाँ पे आपने ये डेट डाली है और स्थान लिखा। यहाँ पे अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर कर देगा, पूरा नाम लिखेगा, ठीक है, हस्ताक्षर जो रनिंग हैंड राइटिंग है वहाँ पे, और पूरा नाम और यहाँ पे एड्रेस। इस तरीके से प्रपत्र 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रपत्र 2 यहाँ पे देखिए, अब दूसरा प्रपत्र पे हम लोग आ चुके हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए इसे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रपत्र 2 पे पहला पॉइंट है, इसमें आपका नाम लिखा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पिताजी का पूरा नाम यहाँ पे लिखा है। तीसरा पॉइंट माताजी का पूरा नाम यहाँ पे लिखा जाएगा और चौथा पॉइंट में पिताजी की जो नागरिकता है वो लिखी जाएगी इंडियन और माताजी की दोनों लोगों की। पति है और पत्नी है तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं है तो इनकी कोई डिटेल देना जरूरी नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित का जन्म स्थान, ठीक है, पति पत्नी की अगर आप डिटेल भर रहे हैं तो इनका जन्म स्थान भी फिल करना होगा, पति और पत्नी का। अब देखिए स्थायी निवास पूरा पता, गांव अर्थात मोहल्ला, यहाँ पे आपको फिर से पूरा एड्रेस देना है, विलेज देना, पोस्ट देना है, थाना देना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट और पिन कोड। अब यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल करना है। देखिए लिखा है यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश का पता तथा भारत में प्रव्रजन करने की तारीख यहाँ लिखे। ये जनरली नॉट एप्लीकेबल, नो ही लिखना है।
अब देखिए पॉइंट नंबर 6, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता। यहाँ पे फिर से आपको अपना करंट एड्रेस लिखना है, विलेज पोस्ट जो भी है। पॉइंट नंबर 7, आयु तथा जन्म की तारीख। यहाँ पे अंकों तथा शब्दों में आप कितने साल के हो गए वो यहाँ पे लिख देंगे टोटल, ठीक है। और यहाँ पे आपकी डेट फिल है और इधर आपके शब्दों में अपनी डेट लिख देंगे, इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे आप अपनी डेट लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपका जो हाई स्कूल और इंटर है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपको प्रवेश करने की दिनांक और छोड़ने की दिनांक में कोई कंफ्यूजन है तो आप इसे अभी फिल ना कीजिए, वहाँ कर लीजिए। वैसे जल्दी मैं काफ़ी 2-3 बार यूपी ट्रिपल एस सी के डीवी दे के आया हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पता, यहाँ पे आपको जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल की है वो उस स्कूल का यहाँ पे नाम मार्कशीट पे देख के लिखेंगे। आपने प्रवेश कब लिया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जनरली 1 जुलाई ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा। आप 9th में जो, जैसे मान लीजिए आपने 2015 या 17 में आपने जब भी हाई स्कूल की तो आप 9th में प्रवेश लिया होगा, वो वाली डेट लिखेंगे। और यहाँ पे स्कूल छोड़ने की दिनांक यहाँ पे लिख देंगे। छोड़ने की दिनांक में आप जो 10th की मार्कशीट पे रिजल्ट की डेट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। हाई स्कूल यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर इंटर आपने कौन से स्कूल से की, वैसे स्कूल का नेम, यहाँ पे आपने कब प्रवेश लिया, जुलाई में यहाँ पे आपने प्रवेश लिया। अब जो 1-2 साल से हो रहे हैं वो अप्रैल यहाँ पे फिल करेंगे, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं। जितने भी जूनियर असिस्टेंट के भाई लोग हैं वो पुराने ही हैं, जनरली 1 जुलाई फिल कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। छोड़ने की दिनांक यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ होगा वो डेट लिख देंगे। और इंटरमीडिएट अगर दोनों स्कूल सेम है तो सेम लिख देंगे, ठीक है। अगर सेम है तो यहाँ पे प्रवेश की दिनांक लिख देंगे और इंटरमीडिएट में यहाँ छोड़ने की दिनांक लिख देंगे। इन दोनों डेट को आप स्किप कर देंगे। कोई भी कॉलम आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी हालांकि समझाने की कोशिश की तो आप उससे स्किप कर दीजिए, वहीं पे फिल कर दीजिए। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी वीडियो में जो डिटेल है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, आप लोग इसे इग्नोर कीजिए। आगे देखिए कार्यालय या फर्म यदि कोई हो पूर्ण, यानी कि कुल मिला के आपने इससे पहले कहीं आपने काम किया है तो फिर से यहाँ पे डिटेल मांगी है, उस पद का नाम जिस पे काम किया है, कब से कब तक किया, अवधि देनी है सब, और फर्म या संस्था का पूरा नाम, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण। याद रखिए ये जो जॉब कर रहे थे लोग उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। अब ये देखिए फिर से भाई आगे, क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आवत या दंडित किए गए हैं तो इसमें आपको नोट एप्लीकेबल लिख देना है। इससे संबंधित कोई जो स्टूडेंट है उन्हें कोई डाउट है तो वो कमेंट कर दीजिए, हम उन्हें बता देंगे बाकी चीज़ें जो समझ में नहीं आए। जल्दी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षा प्राधिकरण में कोई विचाराधीन विवाद है, इसमें भी आप नहीं कर देंगे, यानी कि डीवी के समय भी आपके पास कोई भी विचाराधीन विवाद नहीं है। इसके बाद ये देखिए यदि है तो उसकी डिटेल देनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे दिनांक देनी है, जिस डेट को आपका डीवी है वो यहाँ पे फिल करेंगे लखनऊ, और फिर से यहाँ पे अपने साइन करेंगे, पूरा नाम और यहाँ पे एड्रेस। 2 प्रपत्र कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए, कहीं पे आपको डाउट है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। तीसरा प्रपत्र पे हम लोग आ चुके हैं। अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे फिर से आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, शब्दों में आपको यहाँ पे लिख देनी है। स्थायी पता, यहाँ पे आपको पूरा स्थायी पता लिखना है और करंट एड्रेस, पत्र व्यवहार का पता, वो भी यहाँ पे लिख देना है। ध्यान रखना जो लोगों का परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है वो डिफरेंट लिखेंगे, पत्र व्यवहार का जो पता लिखा है यहाँ पे करंट एड्रेस आ जाएगा। जो लोग कहीं और रह रहे हैं या जिनका करंट एड्रेस डिफरेंट है। आगे देखिए यहाँ पे फिर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी मांगी गई है। यहाँ पे आप अपना वर्ग ओबीसी लिख देंगे, जाति जो भी है यहाँ पे स्लैश लगा के लिख देंगे, उपजाति यहाँ पे लिख देंगे और प्रावाधिक योग्यताएं आप लिख देंगे इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे देखिए इस वाली में भी फिर से परीक्षाएं जिनमें आप उत्तीर्ण हो, हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे लिखेंगे, हाई स्कूल का रोल नंबर। ध्यान रखिए इससे पहले जो डिटेल फिल की थी वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल किया था, यहाँ पे आपका रोल नंबर फिल होगा, रोल नंबर फिल कर दीजिए। कौन सी ईयर में आपने पास की वो यहाँ पे लिख दीजिए और अपनी ग्रेड यहाँ पे लिख दीजिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड जो भी है। इंटरमीडिएट इसी टाइप से लिख देंगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट का रोल नंबर लिख देंगे, कब पास किया वो यहाँ पे लिख देंगे।
उसके बाद विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, इसमें भी अगर आप जॉब नहीं कर रहे, फ्रेशर हैं, तो यहाँ पे एनओसी नहीं लगा रहे, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये आप इसे छोड़ देंगे, ये जॉब वालों के लिए। तो तीसरा प्रपत्र भी फाइनली कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब चौथा प्रपत्र बचा है और काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे आपको सही से देखिए, यहाँ पे जो हाई स्कूल है उसके नंबर यहाँ पे लिखने हैं, इंटर के यहाँ पे लिखने हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन भी फिल किया तो उसके यहाँ पे लिखने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे लिखने हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ट्रिपल सी है तो यही 3 चीज़ें सिर्फ फिल कीजिए, हाई स्कूल, इंटर, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो उतना दिक्कत होती है, कोई मिस्टेक हो जाए या किसी के पास डिग्री नहीं है तो फिर वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट लेके आओ या प्रोविजनल लगा देंगे। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये डिफ़ॉल्ट लिखे हैं, बाकी 3 आप लिख लेंगे, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग। यहाँ पे हिंदी के मार्क्स लिख देंगे 76, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग, पूर्णांक यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हाई स्कूल के ये 2 कॉलम है, हाई स्कूल के लिए रिजर्व है, तो आपने यहाँ पे प्राप्तांक और पूर्णांक लिख लिए। अब देखिए इंटरमीडिएट की आपको जो डिटेल फिल करनी है वो यहाँ पे करनी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ इसी टाइप से सेम लिख देंगे, प्राप्तांक, प्राप्तांक, प्राप्तांक। अब 3 कॉलम ये छोड़ेंगे, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, क्योंकि ये आपके पास इंटरमीडिएट सब्जेक्ट थे नहीं, और 2 न्यू कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो मार्क्स यहाँ पे फिल कर देंगे और पूर्णांक यहाँ पे कर देंगे। इस टाइप से आप नीचे इनका टोटल कर देंगे। देखिए इस टाइप से हाई स्कूल के जो टोटल मार्क्स हुए वो 483 हुए, कितने में से, 600 में से 483, और फर्स्ट इनकी डिवीजन बनी। इंटर में 480 हुए, 500 में से फर्स्ट डिवीजन बनी। ठीक है, तो आपको देखिए चारों के चारों प्रपत्र आपको यहाँ पे फिल करा दिए हैं मैंने, और फिल करने बताने की कोशिश की है। अब देखिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए डीवी में। डीवी में डॉक्यूमेंट पहले तो ये 4 प्रपत्र आप निकाल के अच्छे से फिल कर लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपके लोगों की सुविधा के लिए वीडियो बनाई गई है ये। आप लोग हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाएंगे, इंटर की मार्कशीट ले जाएंगे और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, ये 3 मैंडेटरी हैं। उसके बाद अगर आप जो रिजर्वेशन का लाभ चाहते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और अपना डोमिसाइल लेके जाएंगे, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास लेके जाएंगे। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे और आधार कार्ड की फोटो स्टेट भी लेके जाएंगे और 4 फोटो ले जाएंगे। कितनी फोटो? 4। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और फीस की रिसिप्ट मैंने बताई, अगर संभव हो तो निकलवा लीजिए, नहीं संभव है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर बाई चांस आपके पास कोई फोटो स्टेट नहीं है या कोई कमी है तो वो लोग वहाँ से पहले ही बता देते हैं ये डॉक्यूमेंट, अगर किसी को कोई कमी है फोटो स्टेट की तो आप जाइए, आप फोटो स्टेट करा के ले आइए। तो दोस्तों ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा परेशान होना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से डीवी होता है और बिल्कुल वो लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। EWS वाले अपना वही इशू देख लेंगे, EWS जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए, और OBC SC ST जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट भी लेके जाइए और पुराने भी ले जाइए। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई है उसके लिए आप एफिडेविट लेके जा सकते हैं, एफिडेविट बिल्कुल मान्य होता है। इसके अलावा भी आपके और कोई डाउट है या मैंने वीडियो में नहीं बताया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेरा खुद 22 अप्रैल को डीबी है, 22 अप्रैल को मेरा डीबी है। इसके अलावा आपको जो भी है वहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको रिव्यू और दे दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।